नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस में अभी भर्तियां चल रही हैं। आप इसे 22 जुलाई से अप्लाई कर सकते थे एंड 25 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसी में किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरीके की फीस नहीं रखी गई है। अगर आप ये 18 वर्ष कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंतर्गत कुल 1490 पोस्ट हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्फोसिस के द्वारा की जा रही भर्तियों में ज्यादातर ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अक्रॉस इंडिया के लिए यह जॉब है, जिसमें पोस्ट कुछ इस प्रकार से हैं: फुल स्टैक लीड्स, डेवलपर्स, यूआई ऑटोमेशन, आईटी डिलीवरी, आईटी टेस्टिंग, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी कंसल्टिंग, नेटवर्किंग, जीसीपी आर्किटेक्ट, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मॉनिटरिंग टूल कंसल्टेंट, डेटा इंजीनियर, एसोसिएट मार्केटिंग मैनेजर और भी बहुत सारी पोस्ट। यह एक फुल टाइम परमानेंट जॉब है जिसमें पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जिसके लिए 5 से 6 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आपका सिलेक्शन टेक्निकल ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 25,000 से 1 लाख आपकी सैलरी होगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.alagclasses.com पर जाना है। जैसे आप उस पर जाएंगे आपको इन्फोसिस की वैकेंसी दिखेगी, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर इसके पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में वीडियो पे कभी भी क्लिक करके आप इसकी डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो को देख सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लिंक कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इन्फोसिस के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप करना होगा www.alagclasses.com। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, इन्फोसिस रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप और नीचे आ सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत आसान तरीका चाहते हैं ढूंढने का तो यहाँ प्राइवेट जॉब पे आइएगा और जितने भी प्राइवेट जॉब हमारे होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन्फोसिस को अप्लाई करना है। यहाँ से इन्फोसिस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये आर्टिकल दिख जाएगी। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इन्फोसिस के करियर के मेन पेज पे चले जाएंगे। इन्फोसिस के करियर के मेन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये साइट पूरी तरह से लोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट जॉब, और आप नीचे आएंगे कुल 1490 जॉब्स यहाँ पे आपको दिख गए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोकेशन वाइज अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको लोकेशन दिखेगा। जिस लोकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप देख सकते हैं किस किस लोकेशन में वैकेंसियाँ चल रही हैं। उस लोकेशन से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास किसी चीज़ की स्किल है तो स्किल अपने स्किल के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करके भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्किल्स आपको दिखेंगी, तो आप अपने हिसाब से स्किल्स का यहाँ चुनाव कर सकते हैं और अपने रिलेवेंट स्किल में अप्लाई कर। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे, अब इसको क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि अब यहाँ जो जॉब आपको दिखेगा वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के ही जॉब दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का एक जॉब है, मार्केटिंग मैनेजर करके। ठीक है, यहाँ पे स्किल आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग मांगा गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट का नाम है मार्केटिंग मैनेजर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, सर्विस लाइन आपकी मार्केटिंग की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। जैसे आप करेंगे यहाँ सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा, और साइन इन आप तभी करेंगे जब आप पहले से इसमें अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए होंगे। अगर आपने अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ से आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर करने के लिए आपको एक नया पेज ओपन दिखेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट नाम लिखना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो वो भी आप लिखेंगे, अदरवाइज अगर आपका लास्ट नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे। आपकी जो ईमेल आईडी है आपको वो डालना है, सही ईमेल आईडी डालिएगा।
जिससे कम्युनिकेशन गैप आपका ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया। अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें वो पासवर्ड यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए एंड अब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी फिर से डालते हैं। अब इसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। आपके ईमेल पे एक कोड आया होगा या फिर ईमेल पे एक लिंक आई होगी, उस लिंक को सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए हम सीधे चलते हैं अपने ईमेल पे और देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टैलेंट एक्विजिशन करके एक ईमेल आया है, यहाँ से सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपका वेरीफाई हो गया। आपको अलाउ करना है लोकेशन के लिए। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म को फिल करना। अब यहाँ पे आपको कंट्री कोड डालना है, तो इंडिया में है तो 91 होगा। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। स्किल आपके पास क्या है वो स्किल आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और स्किल है, उस स्किल से रिलेटेड जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्किल को आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे कंट्री आपका इंडिया है एंड पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कुछ प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो आप यहाँ से लगा सकते हैं, डायमेंशन दिया हुआ उसी डायमेंशन में लगाना। 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। चलिए हम फ़ोटो सबसे पहले यहाँ से लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फ़ोटो अपना अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपका फ़ोटो दिख जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको चुनना है। यहाँ से क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का चुनाव आप कर सकते हैं। किस सिटी में आप इंटरव्यू देना प्रेफर करेंगे वो सिटी आपको चुनना है। सपोज़ करिए आप दिल्ली को प्रेफर करते हैं, यहाँ दिल्ली है ही नहीं, कुछ सिटी हैं। हैदराबाद है, हैदराबाद मान लीजिए आपने प्रेफर कर लिया। ठीक है, अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं वो आप कंपनी को मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप टाटा में कर रहे हैं तो टाटा को यहाँ मेंशन कर लीजिए। ठीक है, कितने वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो यहाँ पे कम से कम 8 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा। आप 10 मान लीजिए, आप मेंशन कर लीजिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नोटिस पीरियड कितने दिन का है, तो नोटिस पीरियड मान लीजिए किसी में 30 दिन का होता है, किसी में 60 दिन का होता है। हम 30 दिन यहाँ डाल दे रहे हैं। और अभी आपको कितना CTC मिल रहा है, तो अभी आपको मान लीजिए जितना CTC मिल रहा हो, सपोज़ करिए आपको 12 लाख मिल रहा है। सिर्फ आपको 12 डालना है क्योंकि ये फिगर लाख में आपका उठा लेगा। ठीक है, तो 12 लाख मिल रहा है पर एनुअल, आपको 12 डाल देना है बस। इसके बाद आपको यहाँ डिप्लोमा में कितना % है आपका, ये आपको मेंशन करना है। तो 90% है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज कितना है, 80% है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो है उसमें कितना % है, उसमें भी 75% है, वो आप मेंशन कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आपका पैन नंबर दिया हुआ होगा। आपको रिज्यूम यहाँ से अपलोड करना है। रिज्यूम के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। अपना रिज्यूम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रिज्यूम आ गया, हम रिज्यूम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। और स्किल आपका डिजिटल मार्केटिंग का है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप पहले कभी इन्फोसिस में जॉब किए हैं। अगर आपने किया है तो यानी इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया, इसमें लिख दिया कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द मार्केटिंग मैनेजर रोल। ठीक, ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर लिया है। बेंगलोर जो है वो आपका जॉब लोकेशन होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। आप यहाँ से इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कभी भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें अगर आपको बाद में अपडेट करनी हो तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। सिटीजनशिप जो है वो आपका कहाँ का है, तो आप इंडिया कर सकते हैं।
ठीक है। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर लीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे यस नो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पैन कार्ड ही सेलेक्ट करते हैं और पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो आपका पैन कार्ड है वो आप अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे कुछ भी फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस अपना डाल देना है पूरा, जैसे आपका हाउस नंबर क्या है, हाउस नंबर मान लीजिए 28 है। यहाँ पे एरिया आपका क्या है वो डाल दीजिए, मैं लखनऊ सब डाल देता हूँ। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो आपका डिप्लोमा आपने मेंशन किया है, अब डिप्लोमा में यहाँ सारी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमा के बाद जो ग्रेजुएशन आपने मेंशन किया है, ग्रेजुएशन का सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सारा डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में आपने जो पहले काम किया है, यानी जहाँ पे भी आपने काम किया है उसमें आपको कंपनी का नाम आपका पहले ही आ जाएगा। डिजिग्नेशन यानी आपका पोस्ट क्या था वो आपको लिखना है। आपने कब से काम किया है, आपने कब तक काम किया है, ठीक है, ये आपको लिखना है। एंड जो आप उससे अलग हुए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से, उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न आपको लिखना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर अवेलेबल अगर है तो यस, नहीं तो नो करना है। नोटिस पीरियड यहाँ पे मेंशन है। एंड पीएफ अकाउंट अवेलेबल अगर है तो आपको एस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, और इसको अपडेट कर लेना है। ऐसे ही आप यहाँ पे आएंगे ऐड वर्क एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ से, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट की बात अगर यहाँ पे की जा रही है तो एनुअल जो भी आपको सैलरी मिलती है वो 12 लाख की मिलती है। फिक्स सैलरी यहाँ पूछ रहा है, वेरिएबल सैलरी पूछ रहा है, अदर बेनिफिट अगर आपको कोई मिल रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जो आपका अगला रिवीजन एक्सपेक्टेड है, मतलब जो आप आगे, यानी आगे आपका क्या गोल है, कितनी आप सैलरी चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इन्फोसिस से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए इन्फोसिस से आप 18 करते हैं तो यहाँ 18 लाख आप लिख देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में इन्फोसिस ग्रुप से अगर कोई हिस्ट्री इन्फोसिस ग्रुप से आपकी बिलोंग करती है तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इसको आपको पढ़ के यस या नो में आंसर करना है और फिर आपको फाइनली सबमिट कर देना है। ठीक, इस तरीके से आप फाइनली इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और कभी भी अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप माई एप्लीकेशन पे आएंगे। माई एप्लीकेशन पे आने के बाद आप अपने पूरे एप्लीकेशन को देख सकते हैं। यहाँ से आप कभी भी इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी सारे फॉर्म हैं, सारे फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस यही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।